क्या बात है कविता, आज काम पर नहीं आना? सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और इसके बापू भी घर पर नहीं है, वो काम पर गए हुए हैं। मैं बेटी को घर पर अकेला छोड़कर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, नहीं तो मुझे दूसरी काम वाली ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अब क्या करूँ? रिया बेटा सुन, अब तबीयत कैसी लग रही है? माँ, अब दवाई लेकर थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, बुखार तो उतरा हुआ है। एक काम कर बेटी, तू मेरे साथ काम पर चल। तू वहाँ बैठ जाना, तब तक मैं काम निपटा लूंगी। घर पर अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं, और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली काम पर रख लेगी। दिवाली के दिन है बेटी, मालकिन का कुछ भरोसा नहीं, अगर नहीं गई तो काम हाथ से चला जाएगा। रिया कविता के साथ काम पर पहुंचती है। अब तू इस बीमार को साथ में ले आई, काम करेगी ये इसे संभालेगी। मालकिन घर पर अकेली रुकती तो ये घबरा जाती, यहाँ पे चुपचाप बैठी रहेगी, ये परेशान नहीं करेगी। ए लड़की, तू वहाँ सामने बैठ जा, पहले बर्तन कर ले, फिर पंखे भी साफ करने हैं। ठीक है मालकिन। तभी मालकिन का बेटा मोनू और उसका पति भी वहाँ आ जाता है। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, देखो कितने सारे पटाखे, और ये चॉकलेट्स भी। और मम्मी ये देखो, मैंने मॉर्निंग में पहनने के लिए अलग ड्रेस ली। वो मेरे घर सारे फ्रेंड्स आएंगे ना, दिवाली पार्टी में न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली पार्टी है। कविता, कल मॉर्निंग में जल्दी आ जाना, ज़्यादा काम रहेगा। रिया भी पीछे से दिवाली का सामान देख रही थी, रोशनी भी उसे देख रही थी। ए लड़की, जाकर ये सामान मोनू के कमरे में रख दे। जी आंटी। रिया घबराई हुई मोनू के कमरे में सामान ले जा रही थी। अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डब्बा गिर गया। अरे ठीक से चला नहीं जाता क्या? कविता, ये तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? जरा सा काम क्या बोल दिया, इसके तो हाथ पैर बिल्कुल बेकार है। इतनी महंगी चॉकलेट का डब्बा गिरा दिया। क्या हुआ सौम्या, इतना शोर क्यों है? पापा, रिया ने चॉकलेट का डब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी इसको गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। सौम्या, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम कर कर कविता रिया को लेकर घर पर आ जाती है। रिया का मन बहुत उदास था। क्या हुआ रिया बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? तो ठीक है ना? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है, मुझे भी पटाखे, मिठाई चाहिए माँ। अभी तेरे बापू आ जाएंगे ना, तो मैं तेरे लिए मिठाई और पटाखे खरीद लाऊंगी। कविता रिया को किसी तरह समझा देती है। उधर आ गए आप? रिया तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो पटाखे और मिठाइयाँ खरीद कर लेकर आओगे। बड़ी मुश्किल से 500 रुपए ही मिले हैं। तुम कल काम पर जाओगी तो इसको पटाखे और मिठाइयाँ दिला देना, खुश हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले दिन कविता रिया को लेकर काम पर जाती है। सौम्या के घर दिवाली की पार्टी चल रही थी। कविता मेहमानों के लिए चाय कॉफी का प्रबंध कर रही थी। कविता, जाकर सामने की टेबल पर चाय के कप और लगा दो, और सामने की प्लेटों में नमकीन बिस्कुट खत्म हो गए हैं, वो भी भर देना। मैंने रामू को पनीर के पकोड़े बोले थे और पनीर आया हुआ है, जाकर एक बार देख लो। जी मालकिन, मैं भी देख लेती हूँ। मम्मी, मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे अपने सारे फ्रेंड के साथ छत पर जलाने हैं। सौम्या का ध्यान सारे मेहमानों पर था। वो मोनू की बात को अनसुना कर देती है। मोनू अपने दोस्तों को लेकर छत पर जाता है। रिया ये सब कुछ देख रही थी और वो भी चुपके से छत पर चली जाती है। माचिस की तीली से पटाखे जलाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक तीली की आग पटाखों पर पड़ जाती है और मोनू रोने लगता है। उसके आसपास आग लग जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे भाग जाते हैं। मोनू उस समय अकेला था। रिया बहुत समझदार लड़की थी। वह छत पर बने नल से जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर मोनू के ऊपर फेंकती है, जिससे आग बुझ जाती है। इतनी देर में सब छत पर आ जाते हैं। मोनू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मम्मी पापा, गलती मेरी ही है, मैं आपके बिना पूछे पटाखे जलाने आ गया। मेरे हाथ से तीली जल गई और पटाखों पर पड़ गई। मम्मी पापा, रिया ने मेरे ऊपर बाल्टी भरकर पानी की फेंकी, वरना मैं भी जल जाता। रिया बेटा,
थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे, तूने आज मोनू की जान बचा दी। यू आर सो स्वीट बेबी। इसके बाद खुशी अपने सब फ्रेंड के साथ दिवाली की पार्टी करती है। रिया बेटा, जाओ तुम भी मोनू के साथ खेलो। देखो सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। सब लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद कविता भी घर जाने लगती है। कविता, ये कुछ उपहार हमारी तरफ से तुम्हारे और रिया के लिए है और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कविता, मुझे समझना चाहिए कि दिवाली तो सबका त्योहार है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। अगर हम खुशियाँ बनाना चाहते हैं तो तुम्हें भी तो खुशियाँ बनाने का अधिकार है। मेरी तरफ से ये रखो और बहुत धूमधाम से ये त्योहार बनाना। घर जाकर रिया बहुत धूमधाम से दिवाली का त्योहार बनाते हैं। मोनू ने से बहुत सारे उपहार दिए थे। यह उपहार देखकर रिया के चेहरे पर खुशी आ जाती है।